आज से एग्जैक्ट 10 दिन बाद अप्रैल अटेम्प्ट का पेपर आपके सामने होगा और आप चाह के भी कुछ नहीं कर पाओगे। या तो डेली 14-15 घंटे मेहनत कर लो, इस वीडियो में दिए गए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूलाज को अच्छे से रिवाइज करके इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो और एक डिसेंट स्कोर 150 तक ले आओ। या तो जैसे जनवरी अटेम्प्ट बर्बाद कर दिया, इन आखिरी 10 दिनों को भी बर्बाद कर दो। आप यकीन नहीं करोगे, अगर आपने इन क्वेश्चंस को, टॉपिक्स को, सब टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया, आराम से 98 परसेंटाइल ले आओगे। सो हाय एवरीवन, जेईई मेंस की डेट्स आ चुकी है, आखिरी 10 दिन है। सीधा मुद्दे पे आता हूं। इस वीडियो के अंदर सिर्फ 10 चैप्टर्स आपको अच्छे से करने हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के। इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स और क्वेश्चन दे रहा हूं। मोस्ट रिपीटेड 50 से 60 क्वेश्चन हर चैप्टर के दे रहा हूं। बस आपको ये प्रैक्टिस करना है, बाकी का सिलेबस भूल जाओ। पहले ही बोल रहा हूं, अगर 14 से 15 घंटे मेहनत कर सकते हो तभी इस वीडियो को देखना, अदरवाइज अभी छोड़ के चले जाओ, क्योंकि रगड़ना पड़ेगा आखिरी के 10 से 12 दिन। सो फुल कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन के साथ कमेंट सेक्शन में हर बच्चे को लिखना है, भैया आई विल डू इट एंड क्रैक जेईई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट। मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब कर लेना, जेईई एडवांस तक हमें साथ रहना, ठीक है। एक पेन नोटबुक लेके बैठ जाओ, जो जो चीजें बोल रहा हूं सारी नोट करनी है। वीडियो के बीच में टॉप 50 से 60 क्वेश्चन हर चैप्टर के दूंगा, बस आपको वो प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री से। अब देखो, केमिस्ट्री में 65 प्लस टारगेट लेके चलना है 99 परसेंटाइल के लिए। उसके लिए आपको ये 10 चैप्टर्स बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करने। आगे मैं रिसोर्सेज बता दूंगा कहां से रिवाइज करना है, क्वेश्चंस कहां से करना है। सबसे पहले जीओसी और आइसोमेरिज्म 3 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल, फिनोल, ईथर और अमाइंस। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड और डीएफ ब्लॉक। और फिजिकल में मोल कंसेप्ट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स। ये 10 चैप्टर्स अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो, आराम से आप केमिस्ट्री में 60 प्लस ला सकते हो, क्योंकि हर शिफ्ट में 16 से 17 क्वेश्चन एनटीए पूछता है। सब टाइम बहुत कम है, इन चैप्टर्स को कवर करने के लिए क्या रिसोर्सेज फॉलो करना है। तो मैंने आपके लिए बेस्ट वन शॉट्स की एक पीडीएफ बना दी है, जिसके अंदर हर चैप्टर के 3 वन शॉट है। पहला है क्विक रिवीजन वन शॉट। ये जो आपके चैप्टर स्ट्रॉन्ग है उनके लिए ये क्विक रिवीजन वन शॉट 1 घंटे वाले देखने हैं। अगर आपका कोई चैप्टर वीक है तो ये डिटेल वन शॉट देखना है, जिसमें 5 से 6 घंटे में पूरे चैप्टर्स को कवर कर रखा है। और थर्ड इज पीवाईक्यू सेशन है, जिसके अंदर टॉप 30 से 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू टीचर्स ने करवा रखे। ये पूरी पीडीएफ टेलीग्राम पे मैंने अपलोड कर दी है। बहुत मेहनत लगा है हर एक वन शॉट को, डिटेल वन शॉट्स को, पीवाईक्यू सेशंस को एनालाइज करने में, तब जाके ये लिंक्स मैंने इसमें डाले, ठीक है। तो एक वीडियो को लाइक और चैनल पक्का सब्सक्राइब कर लेना। सब केमिस्ट्री में श्योर शॉट पीडीएफ पे आते हैं। इसके अंदर 25 सब टॉपिक्स मैंने निकाले हैं, जिससे हर शिफ्ट में ऑलमोस्ट 18 क्वेश्चन आते हैं। इन्हें अच्छे से रिवाइज कर लेना और इनके क्वालिटी क्वेश्चन कोटा टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस कर लेना, लेवल 2 और लेवल 3 वाले, ठीक है। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मोल कंसेप्ट में स्टोक्योमेट्री पे क्वेश्चन आता है। उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर में डी ब्रोगली हाइपोथेसिस और बोहर मॉडल पे आता है। केमिकल बॉन्डिंग में एमओटी, वीएसीपीआर और हाइब्रिडाइजेशन पे क्वेश्चन आता है। कोऑर्डिनेशन में अपना सीएफटी, वीबीटी और वर्नर थ्योरी से 2 क्वेश्चन आते हैं। पीरियोडिक में ट्रेंड्स और एक्सेप्शंस आपको आनी चाहिए, 1 क्वेश्चन पक्का पेपर में आता है। उसके बाद आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आपको आनी चाहिए, 1 क्वेश्चन इस पे आता है। डी एंड एफ ब्लॉक में स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट और प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज KMnO4 और K2Cr2O7 की 1 क्वेश्चन पक्का इस पे आता है। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नर्स्ट इक्वेशन। तो ऐसे ही ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल के अंदर जितने भी चैप्टर्स है, हर चैप्टर के 1 से 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स इसमें निकाल दिए। ये पीडीएफ आपको कहां से डाउनलोड करनी है मैं आगे वीडियो के एंड में बता दूंगा, ठीक है। इनको अच्छे से कर लेना, ऑलमोस्ट 18 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आते हैं। अब सवाल ये आता है, भैया इन चैप्टर्स के क्वेश्चंस कहां से प्रैक्टिस करें? टाइम तो सिर्फ 10 दिन रह गए, मुझे कैसे भी एनआईटी की सीट चाहिए। एक रिसोर्स दे रहा हूं जिसमें हर चैप्टर के टॉप 50 क्वेश्चन है। जनवरी अटेम्प्ट में 10 शिफ्ट में 370 प्लस क्वेश्चन आए। मैं बात कर रहा हूं रैंक बूस्ट कोटा टेस्ट सीरीज की। 50 से ज्यादा कोटा के बेस्ट टीचर्स और आईआईटीएंस ने बनाए। आप यकीन नहीं करोगे, लास्ट ईयर 1000 में से 800 प्लस बच्चों को एनआईटीज, आईआईटीज, ट्रिपल आईटी में सिलेक्शन हो गया था। 900 प्लस क्वेश्चन डायरेक्ट इससे आए थे। तो आपको करना क्या है, इसके अंदर जेईई मेंस लेवल वाइज टेस्ट सेक्शन में जाना है। 720 टेस्ट है, पूरे सिलेबस को हमने 720 टेस्ट में डिवाइड कर दिया है। हर चैप्टर के 3 टेस्ट है, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, जिसके अंदर टॉप 50 से 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ। बस आपको ये प्रैक्टिस करना है। एनटीए इसके बाहर क्वेश्चंस पूछता ही नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जेईई मेंस के 2019 से 25 तक जितने भी पेपर्स हैं उनको एनालाइज करके, बेस्ट बुक्स, पीवाईक्यूज को एनालाइज करके ये टॉप 50 क्वेश्चन निकाले जो सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं। जनवरी अटेम्प्ट में जितने भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, मल्टी कॉन्सेप्ट, मल्टी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के जो आए थे, सारे डायरेक्ट इससे उठ के आए थे। टाइम अपने पास कम है, इसीलिए लेवल 1 वाले क्वेश्चन मत करना, उसमें हमने थोड़े ईजी क्वेश्चन डाले। लेवल 2 के 25 क्वेश्चन और लेवल 3 के
20 क्वेश्चन, हर चैप्टर के लिए सिर्फ आपको 45 क्वेश्चन लगाने, दैट्स इट, वो चैप्टर आपका हो जाएगा। और प्राइस इतना कम है कि इंडिया का हर एक बच्चा इसे ले सकता है, अपनी पॉकेट मनी से भी ले सकते हो, ठीक है। वो भी रिफंड हो जाएगा, प्लस 1 लाख का आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा अगर आप 95 परसेंटाइल से ऊपर ले आते हो। तो 1 मंथ वाला सब्सक्रिप्शन ले लेना, उसी में आपको जितने भी एग्जाम्स है, बिटसैट, वीआईटी, डब्ल्यूबीजेई, एसआरएम जेई, जेई एडवांस, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, सब कुछ एक ही सब्सक्रिप्शन में सब कुछ फ्री मिल जाएगा, ठीक है। रिफंड के लिए और स्कॉलरशिप के लिए स्कॉलरशिप फॉर्म अच्छे से फिल करना, सारी डिटेल पहले ही रिक्वेस्ट करके बोल रहा हूं, अगर 14 से 15 घंटे मेहनत कर सकते हो, डेली 150 से 200 क्वेश्चन इससे प्रैक्टिस करने को तैयार हो, तभी इस टेस्ट सीरीज को लेना, अदरवाइज प्लीज मत लेना, ठीक है। तो लिंक मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया। सर अब आते हैं फिजिक्स पे। अब फिजिक्स में अगर 99 परसेंटाइल लाना है तो आपको 70 प्लस टारगेट लेके चलना पड़ेगा। मेक श्योर करना ये 10 चैप्टर्स आपके स्ट्रांग हो जाए। कौन कौन से? करंट इलेक्ट्रिसिटी, आगे मैंने वेटेज दे रखा है, 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में है, ये जनवरी अटेम्प्ट की एनालिसिस के बेसिस पे। उसके बाद रे एंड वेव ऑप्टिक्स 3 क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कैपेसिटर 2 क्वेश्चन, उसके बाद केटीजी थर्मोडायनेमिक 2 क्वेश्चन, मॉडर्न फिजिक्स 2 क्वेश्चन, उसके बाद रोटेशनल मोशन और फ्लूइड मैकेनिक्स से 3 या 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आते हैं, ठीक है, 3 मान के चलो। उसके बाद ईएम वेव, सेमीकंडक्टर, यूनिट्स डायमेंशन वेक्टर और एट द एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और मैग्नेटिज्म। इन 10 चैप्टर से ऑलमोस्ट 16 से 17 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आए जनवरी के अंदर, ठीक है। अब एक चीज याद रखना, फिजिक्स ही वो सब्जेक्ट है जो आपका ओवरऑल स्कोर बढ़ाएगा। सबसे आसान आ रही है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, अगर आपको कॉन्सेप्ट्स भी आते हैं आराम से आप क्वेश्चन कर दोगे। सो हर चैप्टर के लिए फिजिक्स में आपको 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले ये जो क्विक वन शॉट्स मैंने दिए हैं, इनसे 1 से 2 घंटे में उस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लो, या फिर ये कोटा शॉर्ट नोट्स मैं दे रहा हूं, वो भी टेलीग्राम पे अपलोडेड है, उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, आपके सारे कॉन्सेप्ट जेईई मेंस लेवल पे हो जाएंगे। दूसरा है ये जो पीवाईक्यू सेशन दे रहा हूं मैं, उसके अंदर पीडीएफ में डाल रखा है, बेस्ट पीवाईक्यू सेशन है जिसके अंदर 30 से 40 क्वेश्चन बेस्ट टीचर्स ने करवा रखे, वो देख लेना। और एट द एंड थर्ड स्टेप इज लेवल 2 और लेवल 3 के 45 क्वेश्चन कोटा टेस्ट सीरीज से कर लेना, वो फिजिक्स का चैप्टर आपका जेईई मेंस लेवल पे स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। अब फिजिक्स में आगे मूव करते हैं, दैट इज ये जो मैंने शॉर्ट पीडीएफ है इसकी फिजिक्स के लिए भी बना दिए, इसमें 25 सब टॉपिक्स है जिससे 17 से 18 क्वेश्चन आते हैं। कौन कौन से? जैसे डुअल नेचर है, इसमें मैटर, वेव्स और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से 1 क्वेश्चन आता है। उसके बाद एटॉमिक फिजिक्स से बोहर मॉडल और स्पेक्ट्रम पे 1 क्वेश्चन आता है। न्यूक्लियर फिजिक्स में न्यूक्लियर एनर्जी, यूनिट्स डायमेंशन वेक्टर में डायमेंशनल एनालिसिस से 1 क्वेश्चन आता है। वेव ऑप्टिक्स में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, सेमीकंडक्टर में लॉजिक गेट्स और जीना डायोड से क्वेश्चन आता है। तो ऐसे ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स मैंने शॉर्ट पीडीएफ में डाल दिए और ये पीडीएफ टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए। प्लीज इसे डाउनलोड करके प्रिंट कर लो और जहां पढ़ते हो स्टडी टेबल के सामने लगा दो। और ये जो मैंने कोटा टेस्ट सीरीज दी है, इसके अंदर लेवल 2 और लेवल 3 में हमने इन्हीं सब टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन डाले, ताकि बच्चा जब क्वेश्चन करे तो उसको कॉन्फिडेंस आ जाए। सो अब आते हैं मैथ्स पे। अब देखो मैथ्स के लिए उतना टाइम नहीं बचा है, क्योंकि मैथ्स बहुत टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट है, आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। तो 20 से 30 मार्क्स आप टारगेट लेके चल सकते हो। ये 8 चैप्टर्स में से जो भी चैप्टर्स आपको आते हैं इनके अच्छे से रिवाइज कर लेना और इनके क्वालिटी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना। वेक्टर, 3D ज्योमेट्री 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज 2 क्वेश्चन, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, पीएनसी, सेट्स, रिलेशन, फंक्शन, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, डिफरेंशियल इक्वेशन और एट द एंड 8th पे प्रोबेबिलिटी। अब इन 8 चैप्टर्स में से जो भी चैप्टर आपको ऑलरेडी आता है, वो जो क्विक वन शॉट्स की मैंने पीडीएफ दी है उसका वन शॉट देखो। उसके बाद स्टेप 2 लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के कोटा टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, वो चैप्टर आपका जेईई मेंस लेवल पे मैथ्स में स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। ये सारे रिसोर्सेज, वन शॉट्स, कोटा के शॉर्ट नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया। मेक श्योर सारी चीजें वहां से डाउनलोड कर लेना, और ये शॉर्ट पीडीएफ भी, ठीक है। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर कोटा टेस्ट सीरीज ले रहे हो, हर चैप्टर के लिए एटलीस्ट 2 बार आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तभी लेना, अदरवाइज प्लीज मत लेना, ठीक है। स्कॉलरशिप फॉर्म पक्का फिल कर देना, सारी डिटेल्स अपने पेरेंट्स की, ताकि आपको 1 लाख का स्कॉलरशिप मिल सके 95 परसेंटाइल से अगर आप ऊपर लाते हो। ऑल द बेस्ट।